इस वीडियो में बी फॉर्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड के यूनिट 4 के 8th फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कैफीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन को जानेंगे। यूनिट 4 के 8th फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कैफीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन को जानना है। ये कैफीन का स्ट्रक्चर है। कैफीन एक यूडो अल्कलॉइड है। कैफीन दूसरे अल्कलॉइड से अलग है क्योंकि कैफीन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में सॉल्युबल है। कैफीन एक ज़ैंथीन अल्कलॉइड है। ज़ैंथीन मेनली प्यूरीन बेस्ड मोइटी होता है जिसके कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे केटो ग्रुप लगा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरीन आपने पढ़ा होगा। प्यूरीन मेनली pyrimidine और इमिडाजोल से फ्यूज होकर बना होता है। कैफीन के बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं तो कैफीन एक स्यूडो अल्कलॉइड है जो हमें टी, कॉफी, कैकाओ और कोला से मिलता है। कैफीन प्यूरीन बेस्ड स्यूडो अल्कलॉइड है। एक एस्ट्रोएडल बेस्ड स्यूडो अल्कलॉइड होते हैं, फॉर एग्जांपल कुर्छी। कुर्छी में जो एस्ट्रोएडल अल्कलॉइड प्रेजेंट है उसका नाम है कैनेशीन, जिसका यूज एंटी डाइसेंट्रिक के तौर पे करते हैं। कैफीन हमें कॉफिया अरेबिका के सीड से मिलता है। कॉफिया अरेबिका का फैमिली रूबिएसेई है। फर्दर कैफीन हमें कैमेलिया साइनेसिस के लीव्स से मिलता है जिसका फैमिली थिएसेई है, ये टी है। कोला एक्यूमिनेटा के सीड से भी कैफीन मिलता है जिसका फैमिली मेल्वेसिएई है। और थियोब्रोमा कैकाओ के सीड से भी मिलता है कैफीन जिसका फैमिली एस्टेरोलिसेई है। जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं, टी प्लांट का जानेंगे। थियासेनेसिस मेनली इंडिया में कल्टीवेट होता है, जापान और चाइना में कल्टीवेट होता है। इंडिया में असम और वेस्ट बंगाल में कल्टीवेट होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट जानते हैं टी लीव्स का, तो टी लीव्स में 1 to 3% कैफीन प्रेजेंट होता है। टी लीव्स में फर्दर थियोफाइलिन और थियोब्रोमीन भी प्रेजेंट होता है। थियोफाइलिन ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे यूज होता है, रेस्पिरेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। और थियोब्रोमीन वेजोडाइलेटर है। थियोब्रोमीन माइल्ड डायुरेटिक के तौर पे भी एक्ट करता है। टी का कलर गैलोटेनिक एसिड के कारण होता है। कलर ऑफ टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैलोटेनिक एसिड। और टी का एग्रीगेबल ऑर्डर वोलेटाइल ऑयल के कारण होता है। ये कैफीन का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 जगह पे फर्स्ट, थर्ड और 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है। ये प्रिमिडीन है और ये इमिडाजोल है, दोनों के फ्यूज से प्यूरीन बनता है। और प्यूरीन के कुछ स्पेसिफिक जगह पे केटो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, उसी को हम ज़ैंथीन कहते हैं। कैफीन के हम कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, जैसे कैफीन एक स्यूडो अल्कलॉइड है जो वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। कैफीन व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। कैफीन ऑर्डरलेस होता है और बीटर होता है। सॉल्युबिलिटी जाने तो कैफीन वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इसीलिए ये स्यूडो अल्कलॉइड है। और कैफीन स्लाइटली सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म में। कैफीन का सॉल्युबिलिटी साइट्रिक एसिड और सैलिसिलेट्स के प्रेजेंट में बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। कैफीन का मेल्टिंग पॉइंट 234 से लेकर 239 डिग्री सेल्सियस तक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जानते हैं कैफीन का। कैफीन को हम टी लीफ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टी लीव्स को कलेक्ट करना है, ड्राई करना है और पाउडर करना है। उसके बाद जो पाउडर टी लीव्स मिलेंगे उसको 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना है अल्कलाइन वाटर में। अल्कलाइन वाटर डिस्टिल्ड वाटर और 2% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट का होगा।
बॉयल करने के बाद फिल्टर करना है। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होगा ये हॉट कंडीशन में होगा। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलेगा इसको फर्दर यूज के लिए कंजर्व करना है और रेसिड्यू जो मार्क होगा उसको फर्दर बॉयल करना है अल्कलाइन वाटर के साथ। अल्कलाइन वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। उसके बाद फर्दर फिल्टर करना है। मार्क को हम बॉयल कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट कैफीन के एक्सट्रैक्शन हो सके। उसके बाद जो यहाँ से फिल्ट्रेट मिलेगा इसको भी कंजर्व करना है फर्दर यूज के लिए। पहले वाले फिल्ट्रेट को और अभी जो मिले फिल्ट्रेट दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद कंबाइंड फिल्ट्रेट मिलेगा, ये एक्वस एक्सट्रैक्ट होगा। दोनों फिल्ट्रेट को कंबाइन करने के बाद हमें कंबाइंड जो एक्सट्रैक्ट मिले ये डार्क ब्राउन कलर के होंगे, जिसको फर्दर कूल करना है क्योंकि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस था वो हॉट कंडीशन में हुआ था, इसलिए कूल करना है। कूल करने के बाद जो कूल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट मिलेंगे इसी में टैनिन्स, कैफीन्स, दूसरे कलर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। कूल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट को फर्दर पार्टीशनिंग करना है सेपरेटिंग फनेल में डाइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म के साथ। कैफीन हाईली सोलुबल है डाइक्लोरोमीथेन में, कैफीन हाईली सोलुबल। पार्टीशनिंग प्रोसेस 3 बार होगा। यील्ड को बढ़ाने के लिए मेनली हम 3 बार करते हैं पार्टीशनिंग। डिकेंटेशन के हेल्प से हम डाइक्लोरोमीथेन लेयर को जो नीचे लेयर आएगा उसको कलेक्ट करेंगे और तीनों लेयर को कंबाइन करेंगे। डाइक्लोरोमीथेन लेयर मिला उसमें फर्दर एनहाइड्रस सोडियम या फिर मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट मेनली मॉइस्चर को हटाता है, मॉइस्चर रिमूव। उसके बाद मॉइस्चर हट गया है तो डिहाइड्रेटेड डाइक्लोरोमीथेन को हम कलेक्ट करेंगे। डिहाइड्रेटेड डाइक्लोरोमीथेन लेयर को फर्दर ड्राइनेस के लेवल तक इवोपरेट करेंगे। इवोपरेट करने के बाद हमें कैफीन के क्रूड क्रिस्टल मिलेंगे। क्रूड क्रिस्टल कैफीन के जो मिले उस रिक्रिस्टलाइज करेंगे हॉट इथेनॉल के हेल्प से। रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद कैफीन के क्रिस्टल मिलेंगे जो मेरा डिजायर्ड फाइटो कंस्टिट्यूएंट है। अब एस्टिमेशन जानते हैं कैफीन का। सबसे पहले केमिकल टेस्ट जानेंगे। सबसे फर्स्ट केमिकल टेस्ट है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप को ऐड करेंगे कैफीन के सैंपल में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू अ कैफीन सैंपल। अगर ब्राउनिश येलो कलर शो होगा का मतलब कैफीन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ कैफीन। जो स्पेसिफिक कैफीन के टेस्ट है वो है म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट के बारे में जानते हैं। म्यूरेक्साइड टेस्ट कैफीन और जो दूसरे प्यूरिन अल्कलॉइड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कैफीन या जो प्यूरिन अल्कलॉइड है वो मेनली ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कैफीन नॉट रिस्पॉन्ड टू ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट क्योंकि जो कैफीन या फिर जो दूसरे प्यूरिन अल्कलॉइड हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, नॉट प्रेसिपिटेट। म्यूरेक्साइड टेस्ट के प्रोसीड्यूर जानते हैं। जो सैंपल मिलेंगे अल्कलॉइड के उसको मिक्स करेंगे माइन्यूट अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रॉप से, मिक्स्ड विथ a teeny amount of potassium chlorate and a drop of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सैंपल मिलेगा उसमें माइन्यूट अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऐड करेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रॉप को ऐड करेंगे। उसके बाद जो सैंपल है उसको इवोपरेट करेंगे, इवोपरेटेड टू ड्राइनेस। उसके बाद जो रिजल्टेड रेसिड्यू है एक्सपोज करेंगे अमोनिया वेपर में, एक्सपोज टू अमोनिया वेपर। प्यूरिन अल्कलॉइड होगा वो पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। प्यूरिन अल्कलॉइड प्रोड्यूसेस पिंक कलर।
TLC एस्टिमेशन जानते हैं कैफीन का। स्टेशनरी फेज सिलिका जेल जी यूज करेंगे। मोबाइल फेज इथाइल एसीटेट, मेथेनॉल और एसिटिक एसिड का मिक्सचर यूज करेंगे इन द रेशियो 8:1:1। जो डिटेक्टिंग रिएजेंट यूज करेंगे वो आयोडीन वेपर को यूज करेंगे। सैंपल 1 मिलीग्राम कैफीन डिसॉल्व करेंगे 1 ml मेथेनॉल या फिर क्लोरोफॉर्म में, उसी सैंपल को यूज करेंगे TLC में। RF वैल्यू जो होगा कैफीन का TLC में वो 0.41 होगा। कैफीन ब्राउन स्पॉट डेवलप करेगा। कैफीन के यूटिलाइजेशन को जानते हैं। कैफीन एक प्यूरिन अल्कलॉइड है जो कि स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करता है, जिसका यूज माइग्रेन, हेडेक, ADHD के ट्रीटमेंट में करते हैं। कैफीन सिट्रेट, कैफीन जो स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करता है, ये अलर्टनेस बढ़ाता है, इंक्रीजेस अलर्टनेस एंड आल्सो रिड्यूसेस फैटिग। नियोनेट के केस में रेस्पिरेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी कैफीन दिया जाता है। ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit hyperactivity disorder। कैफीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, मसल को स्टिमुलेट करता है। कैफीन का यूज फूड और ब्रेवरेज इंडस्ट्री में किया जाता है। फूड एंड ब्रेवरेज इंडस्ट्री। एनर्जी ड्रिंक में किया जाता है, जो कि परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। चॉकलेट प्रोडक्ट में किया जाता है। कैफीन का फर्दर यूज कॉस्मेटिक्स में है, सेरम और क्रीम में। कैफीन मेनली डार्क सर्किल को कम करता है, रिड्यूसेस डार्क सर्किल, और पफिनेस को भी कम करता है, रिड्यूसेस पफिनेस। कैफीन एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। कैफीन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। चांसेस ऑफ अल्जाइमर डिजीज या फिर पार्किंसन डिजीज को कैफीन कम करता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण। कैफीन के मेटाबॉलिज्म को जानते हैं। कैफीन लीवर में मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय एंजाइम साइटोक्रोम P450। कैफीन के मेटाबॉलिज्म से 3 मेजर मेटाबोलाइट्स बनते हैं। फर्स्ट है पैराजेंथिन। पैराजेंथिन लिपोलाइसिस को बढ़ाता है, इनहांसेस लिपोलाइसिस एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो है वो है थियोब्रोमिन, जो एक वेजोडाइलेटर है और माइल्ड डाययूरेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तीसरा जो मेटाबोलाइट है वो है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन एक ब्रोंकोडाइलेटर है। थियोफाइलिन के पास भी डाययूरेटिक प्रॉपर्टी होता है, पोजेसेस डाययूरेटिक प्रॉपर्टी। कैफीन फार्माकोलॉजिकली एडेनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म शो करता है, एडेनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एडोसिन रिसेप्टर को कैफीन ब्लॉक करके न्यूरोनल फायरिंग को बढ़ाता है। बाय ब्लॉकिंग एडोनोसिन रिसेप्टर इंक्रीजेस न्यूरोनल फायरिंग, जिसके कारण डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है, जिसके कारण अलर्टनेस बढ़ जाता है और फैटिग कम होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।